एक दिन पत्नी ने न जाने क्या कर दिया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो चुकी थी कि उसने भी अपनी चप्पल निकाली और पति की ओर दे मारी। चप्पल पति के शरीर को छूते हुए निकल गई। ये मामला यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पवित्र। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह होती है। पत्नी के पक्षधर वाले कहा पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना ही चाहिए। तो कोई कहता जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब वह पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय तक केस चलता रहा। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो उसने मोटे ब्याज लेने की शर्त रख दी। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे। उन दोनों पति पत्नी का डाइवोर्स हो गया। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों पक्षों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मुक्ति और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक ही चाय की दुकान पर आमने सामने बैठे थे। इत्तेफाक यह था कि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध में सपोर्ट कर रहे थे वह एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे थे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होगे ना, तुम्हारे मन की जो हो गई मुबारक हो। पति ने कहा, तुमको भी तो आज खुशी होगी, मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा जो मिल गया, बधाई हो तुमको भी। फिर पत्नी ने पूछा कि तलाक को तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश हुआ है, तो अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में मकान है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस मकान की कीमत तो 18 लाख की है। पति ने कहा, हाँ लेकिन हमारी बेटी भी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। अब पत्नी बोली, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 5 लाख भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं, चलेगा। इतना कहने के बाद फिर से दोनों शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती थी और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी, मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है, पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है, ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी तो दर्द होता है और अब तो पेट में भी ऐंठन उठती है। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी ज्ञानो डॉक्टर को जरूर दिखा देना, पति ने कहा। फिर पत्नी ने पूछा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है, क्या अब भी
दौरे पड़ते हैं? पति बोला, हाँ पड़ते हैं, अब तो पहले से ज्यादा पड़ते हैं क्योंकि अक्सर इन्हें भूल जाया करता हूँ, याद दिलाने के लिए अब तुम जो नहीं हो। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए और बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। पति बोला, हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, तुमने भी तो मुझ पर दहेज प्रथा का इल्जाम लगाया था, वो बोला। पत्नी ने कहा, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा है। अब पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते। पति ने कहा, पर पत्नी ने तलाक के पेपर दिखाते हुए कहा कि फिर ये तलाक के पेपरों का क्या करेंगे? पति ने कहा कि तलाक के पेपरों को फाड़ देते हैं। पति के यह कहते ही दोनों ने पास में रखे तलाक के पेपरों फाड़ना शुरू कर दिया। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर अपने घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नियों के लिए एक बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते हैं और उन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों को स्वीकार करो और तभी यह पवित्र रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।